लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलख जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी रजिस्ट्रेशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10+2, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स, नीट, JET की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर, जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, जहां अब आपको मिलेगी RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है होटल हाईवे प्रिंस, स्वाद का खजाना प्रिंस का खाना, जहां AC रूम, AC रेस्टोरेंट, AC बैंक्वेट हॉल, मल्टी ब्रांड्स आउटलेट। इतना ही नहीं, फाइन डिन, बर्थडे, किट्टी पार्टी, एनिवर्सरी के लिए बेस्ट पैलेस। एक बार आओगे तो बार बार आओगे। दिल्ली जयपुर हाईवे काकरदोपा के पास बहरोड। आज हमने अपनी बेटी का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया। अमेजिंग सर्विस, अमेजिंग फूड एंड एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। थैंक यू होटल हाईवे। और बिल भी बड़ा छोटा सा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का इनाम। मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड कस्बे में स्थित गुप्ता नर्सिंग होम पर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भारत भूषण ने आंखों की झुकी हुई पलकों का सफल ऑपरेशन किया। जानकारी के लिए बता दें कि पूरे जिले भर में झुकी हुई पलकों का ऑपरेशन इस तरह से सफलतापूर्वक करना मुश्किल था। इस सफल ऑपरेशन के दौरान पेशेंट सुगंध देवी, जो तिजारा की रहने वाली है, उन्होंने जिले भर में कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन जब डॉक्टर भारत भूषण से उन्होंने सलाह ली तो ऑपरेशन की तारीख देकर दवाइयां शुरू कर दी गई। ऑपरेशन कर मरीज को सही एवं संतुष्ट किया गया। वहीं डॉक्टर भारत भूषण ने बताया कि आंखों से संबंधित सभी प्रकार के इलाज सफलतापूर्वक किए जाते हैं। साथ ही आंखों में होने वाली समस्याओं से उन्होंने आमजन को सावधानियां भी बताई। वहीं स्थानीय निवासी गंगाराम ने बताया कि भारत भूषण द्वारा किए गए आंखों के ऑपरेशन नई टेक्नोलॉजी के साथ सफल हुए हैं। साथ ही उन्होंने नेत्र रोग की सफलतापूर्वक इलाज रूपी सेवा के लिए डॉक्टर भारत भूषण को धन्यवाद दिया। नमस्कार जी, मैं आपकी प्रश्न का उत्तर देना ज़रूरी समझता हूं, क्योंकि इस क्षेत्र में झुकी हुई पलकों का ऑपरेशन कोई डॉक्टर नहीं कर रहा है। तो इस तरह का ऑपरेशन पहली बार अपने अस्पताल में हुआ है और सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। पेशेंट 3 महीने पहले हमारे पास आए थे। उन्होंने दिल्ली जयपुर में सब जगह दिखाया था, अलवर में भी दिखाया था। सभी डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया, लेकिन वो जयपुर और दिल्ली में ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि खर्चा ज़्यादा था। तो हमारे पास आए तो हमने उनको खर्चा बताया, ठीक था, जो यहाँ के हिसाब, बहरोड के क्षेत्र के हिसाब से कम था, और हमने उनका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। पेशेंट अपनी दिनचर्या पूरी अब रोज़ाना अपना काम कर सकता है और वो बहुत खुश है। दोनों पलकों में प्रॉब्लम थी, तो ऑपरेशन क्या दोनों का हुआ? दोनों का नहीं कर सके, एक बार में एक ही ऑपरेशन कर सके हम, क्योंकि ऑपरेशन में 1.5 घंटा लग जाता है लगभग। तो पेशेंट इतना ज़्यादा टाइम लेट नहीं सकता, तो हमने फिर एक बार में एक ही का ऑपरेशन किया। 6 महीने या साल भर में दूसरी आँख का, उसका पलक का ऑपरेशन करेंगे। कहाँ से आए थे पेशेंट? तिजारा के रहने वाले हैं। तो ये इनके बड़ौद में या बहरोड में रिलेटिव्स हैं, तो उन्होंने संपर्क किया था हमसे फिर जी। हमारे यहाँ पे लगभग 1000 ऑपरेशन हो चुके हैं, और मोतियाबिंद के ऑपरेशन ही ज़्यादातर होते हैं। हमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन में बिना इंजेक्शन के करते हैं और फेको पद्धति द्वारा करते हैं, जिसमें कि पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, और उसमें कोई चीराफाड़ी नहीं होती है। पेशेंट बिना दर्द के और खुश रहता है। ऑपरेशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती, पेशेंट कोऑपरेट करते हैं बहुत अच्छे से। हमारे यहाँ पे भैंगेपन के ऑपरेशन की भी सुविधा है। डॉक्टर दिल्ली से आते हैं, डॉक्टर प्रतीक सहरावत जी, अपना महीने में एक बार आते हैं, और काले पानी का इलाज और उसका ऑपरेशन की सुविधा अपने यहाँ अस्पताल में उपलब्ध है जी। जैसा कि आंखों की प्रॉब्लम डॉक्टर साहब काफ़ी सारी चल रही है, किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? सावधानियां एक तो अपना दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, प्रदूषण से बचना चाहिए, और खाना पीना अपना अच्छा रहे, शुगर का कम कंट्रोल करें, BP अपना थोड़ा नॉर्मल रखें। शरीर स्वस्थ रहता है तो आंखें स्वस्थ रहती हैं। इन्होंने जो भी किए बढ़िया ऑपरेशन किए। राम वाला और मिश्री देवी वाला इनसे अलग हटके, और इनकी टेक्नोलॉजी अलग है, उनकी अलग है। उनका ऑपरेशन ये नहीं कर सकते, इनका वो नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कितने ही रिश्तेदारों के करवाए, बढ़िया। सफलता का आपने श्रेय इनको दिया, क्या कुछ विशेष कारण रहा है? विशेष एक तो इन्हें इंजेक्शन नहीं लगाते, पट्टी नहीं बांधते, हाथ के हाथ ऑपरेशन किया, चश्मा लगाया, जाओ सब 3 दिन तक नीचे नहा लो, तीसरे दिन दिखा के आराम से नहाओ धो। खाने का कोई परहेज नहीं है किसी भी प्रकार का, जो खा रहे हो, जो परहेज कर रहे हो वो करो, बाकी कोई। जो लोग ऑपरेशन करवाए, आपके संपर्क में आए, वो क्या पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है सर। ना यहाँ कंवर का नांगल करवाया, पाटन करवाया, ये मेरे रिश्तेदार हैं, बानसूर करवाया, ये सब लोग यहाँ करवा के गए। Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further.
our exclusive banquet at Shakti Resort. The epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan. थाईलैंड देश में भारत का तिरंगा लहराने वाले राठ क्षेत्र के लाडले कुलदीप यादव के बहरोड पहुंचने पर स्थानीय कस्बे वासियों ने बहरोड के मेन चौराहे पर कुलदीप यादव का फूलमाला में साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं खुली जीप में बिठाकर रोड शो के माध्यम से युवाओं को खेल के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। कुलदीप यादव ने थाईलैंड में एथलेटिक्स में ब्रोंज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। वहीं कुलदीप यादव ने बताया कि युवाओं को नशाखोरी एवं अपराध से दूर रहते हुए खेल के क्षेत्र में अपने माता पिता एवं देश का नाम रोशन करना चाहिए। युवा देश की ताकत है और ताकत सही दिशा में आगे बढ़ती है तो राष्ट्र निर्माण में सहयोगी साबित होती है। वहीं कुलदीप यादव के पिता राजेश खिलाड़ी ने भी अपने बेटे की इस जीत पर खुशी जाहिर करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही कस्बे वासियों ने जगह जगह पर कुलदीप यादव का स्वागत कर धन्यवाद दिया। देखो, मैंने पहली बात तो इस मेडल को प्राप्त करने के लिए बहुत सालों की मेहनत लगती है, बहुत तपस्या लगती है, बहुत से सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। ये आजकल जो मैं एक बहरोड में नई दिशा देना चाहता हूँ कि लोगों को फिटनेस की तरफ जागृत करूँ। अगर वो फिटनेस की तरफ जागरूक होंगे तो नशे से और बाकी सब अपदर चीज़ों से दूर रहेंगे। मुझे लगभग वर्कआउट करते हुए कम से कम 15 साल हो गए, लेकिन 4 साल से मेरे को बॉडी बिल्डिंग करते हुए हो गया। 4 साल में जाके मुझे ये मुकाम मिला है कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया बैंकॉक में जाकर, और बैंकॉक में मैंने इंडिया का तिरंगा लहराया, जो कि मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, मेरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है और पूरे इंडिया के लिए गर्व की बात है। और इसमें मेरा पूरा का पूरा जो सहयोग है वो मेरी माताजी और मेरे बड़े भाई समान है, मेरे बड़े गुरुजी हैं, इनका पूरा सहयोग है। अगर आज ये नहीं होते तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता बिल्कुल भी। तो गुरु का मान रखना हमारा कर्तव्य होता है। जो गुरु हमें बताए उसे सीखना चाहिए, उसी पथ पर चलना चाहिए। इन्होंने मुझे एक एक चीज़ के लिए टोका है कि कुलदीप आज ये नहीं खाना, तेरे को ये करना है, ये वर्कआउट करना है। तो यही होता है गुरु का फ़र्ज, और शिष्य ही अपने गुरु को बड़ा बनाता है। अगर आज ये मार भी लगाएंगे तो हमें वो भी सहन होती है। प्रतियोगिता का सफर किस तरह से रहा, किस तरह से आप पार्टिसिपेट करने गए? प्रतियोगिता का सफ़र ऐसा रहा कि बैंकॉक से हमें इनविटेशन लेटर आया था कि आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडिया की तरफ से हम सेलेक्ट होके गए, और वहाँ जाने के बाद में वहाँ पे लगभग टोटल देशों से हम यकीन भी नहीं कर सकता कि मैंने ऐसे ऐसे देशों से लोग देखे कि वहाँ पे जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना था कभी, और उनके बीच में अपने आप को रिप्रेजेंट करना और वहाँ से उभर के निकल के आना बाहर। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अगली बार जब भी मैं जाऊँ, मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल ही लेके आऊँ, ओवरऑल टाइटल लेके आऊँ, जिससे मेरे क्षेत्र का और मेरे एरिया का नाम और ऊँचा हो। जैसे ही आपको ब्रोंज मेडल मिला, क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ी, युवा आपकी तरफ देख रहे थे, क्या प्रेरणा देना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? मैं युवाओं को यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी एजुकेशन पे और फिटनेस पे ध्यान दें। फालतू की चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि आज अपद्र बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, युवा इधर उधर घूमना फिरना, इन चीज़ों को छोड़कर अपने स्वास्थ्य पे अगर वो ध्यान देंगे तो सबसे पहली चीज़ होती है स्वास्थ्य अपना साफ सुथरा रखना। देखिए, जैसे मैंने कुलदीप को गाइड किया, ऐसे हमारे भी जो उस्ताद जी उन्होंने हमें गाइड किया है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जैसे एक दुनिया में सिर्फ 2 इंसान ऐसे होते हैं जो अपने से ज़्यादा अपने से किसी को कामयाब होते देख के खुश होते हैं। एक होता है बाप और एक होता है उस्ताद। तो वही काम हमने किया है, और मैं तो चाहूँगा कि जिस तरह से कुलदीप ने यहाँ के बहरोड का नाम इतना इंटरनेशनल लेवल तक लेके गया है, हर एक फैमिली से एक खिलाड़ी निकलना चाहिए, क्योंकि फिटनेस आज के टाइम पे इतना कंपलसरी हो गया कि आप कोई भी स्पोर्ट्स देख लें, जब तक आप फिट नहीं हैं तो आप मेडल नहीं ला सकते। और फैमिली में अगर एक भी इंसान ऐसा है जो फिटनेस की तरफ जागरूक है तो वो पूरी फैमिली का ख्याल करता है कि कोई भी फैमिली में गलत नशे की तरफ ना जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि 10th क्लास के बाद के जो बच्चे होते हैं वो बिगड़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं माँ बाप से यही अपील करना चाहूँगा, जब भी आपका बच्चा 10th क्लास से निकले, 11th क्लास में जब वो एडमिशन लेता है तो आप किसी न किसी स्पोर्ट्स में डाल दें। ज़रूरी नहीं है कि आप बॉडी बिल्डिंग में डालें, कुश्ती में डाल दें, हॉकी में डाल दें, किसी स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स से आपको जोड़ दें, क्योंकि स्पोर्ट्स से जो बच्चा जुड़ गया वो फिटनेस का तो ख्याल करेगा ही और अपने देश के लिए मेडल लेके आएगा। क्योंकि आप देखेंगे स्टेट लेवल की भी चैम्पियनशिप आजकल बहुत ज़्यादा होने लग गई, फिर उसके बाद आप नॉर्थ इंडिया होता है, फिर आपका नेशनल होता है। ये नेशनल तक मेडल लाना एक तरह से आपके जो स्कूल में जैसे इंटर्नशिप होती हैं, टेस्ट होते हैं, वो हैं, और जो इंटरनेशनल गेम्स में मेडल लाना एक्चुअल में बोर्ड एग्ज़ाम्स वो हैं। तो हर एक फील्ड में, हर एक स्पोर्ट्स में एक खिलाड़ी का सपना होता है कि अपने देश की नेशनल एंथम वो इंटरनेशनल स्टेज पर बजवा सके। तो यही कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स का जिस तरीके से आजकल गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और हम आजकल अपने बच्चों को भी हम आगे लेके जा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें। और सबसे मेन क्या है कि देखिए, आपको भी पता है कि मेडल इतनी आसानी से नहीं आता। आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाएंगे, आप उसमें कुछ भी खा सकते हैं, आप घी, दूध, मक्खन सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग ऐसा गेम है, इसमें आप दूध, घी, मक्खन नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते। अपनी मनपसंद चीज़ें ही आपको त्यागनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके आप अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन करके एक अच्छी शेप में लेके आ सकते हैं। वही कुलदीप ने किया, त्याग किया, इतनी अच्छी डेडिकेशन से इसने मेहनत की और आज आपके सामने देश के लिए मेडल लेके आया। ये हम सब के लिए बहुत सम्मानित करने वाली बात है। तो कुलदीप को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूरे बहरोड सिटी को भी, सब जितने भी यहाँ के लोग हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहरोड से आज एक कुलदीप निकला है, आने वाले टाइम में हज़ारों कुलदीप यहाँ से निकलें और गोल्ड मेडल ला के देश का नाम आगे तक बढ़ाएं। तक्षशिला पीजी महाविद्यालय एडमिशन ओपन शिक्षा एवं खेल में 5 गोल्ड मेडल, स्कूटी योजना में अव्वल, जहां BA BSc 3 ईयर कोर्सेज इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, ऑल सब्जेक्ट, MSc 2 ईयर इंग्लिश मीडियम, BSc BEd BA BEd इंटीग्रेटेड, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर SN मिश्रा। तक्षशिला पीजी कॉलेज जो कि 14 साल से सफलतापूर्वक चल रहा है, मुख्य उद्देश्य है समाज में गुणवत्तापूर्ण हाई क्वालिटी का एजुकेशन देने के लिए हाई क्वालिफाइड टीचर्स का द्वारा ये संस्था परिचालित है। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बच्चे बहुत सफल प्राप्त किए हैं। मैं तक्षशिला कॉलेज बहरोड में पढ़ती हूँ और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। डायरेक्टर डॉक्टर संजय यादव, कुंड रोड, माचल, बहरोड। बहरोड NH 48 पर लापरवाह ट्रक चालक ने कावड़िया की कावड़ खंडित कर दी, जिससे बीच सड़क पर बवाल हो गया। कावड़ियों ने मिलकर सड़क पर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिससे हाईवे जाम हो गया। इस दौरान मौके पर पहुंची बहरोड पुलिस ने भक्तों को शांत कर मामला सुलझाया। दरअसल तेज गति से आ रहे ट्रक ने पहले तो गाड़ी को टक्कर मार दी, उसके बाद कावड़ ले जा रहे युवक की कावड़ खंडित कर दी। इसी दौरान काफी देर तक बहस होती रही। पुलिस ने मामला शांत कर यातायात को सुचारू रूप से चालू करवाया। हमारी कावड़ को खंडित करके आ गया, गाड़ी को एक्सीडेंट करके आ गया, फिर हम लोग को मारने के लिए छुरी दिखा रहा है। और पुलिस प्रशासन को 2 घंटे हो गए हम इंतजार करते हुए, पुलिस प्रशासन हमारी कोई सुनाई नहीं ले रहा है। यूपी के अंदर उत्तराखंड में चप्पे चप्पे पे IPS 3 स्टार 4 स्टार चप्पे चप्पे पे पुलिस राजस्थान के अंदर कोई सुनाई नहीं हो रही कावड़ियों की। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास, कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम। एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। हमारे टेकचंद सर ने इतनी मेहनत करवाई है और मैंने राजस्थान में 2nd रैंक हासिल की है। मैंने सैनिक, नवोदय और मिलिट्री का एग्जाम भी दिया था, वो भी मैंने फाइट किए हैं। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। प्रजापति समाज द्वारा महाराज दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई गई। प्रजापति जागृति समिति बहरोड के द्वारा प्रजापति कार्यालय पर मानस पुत्र चक्रवर्ती सम्राट श्री महाराज दक्ष प्रजापति की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। भगवान दक्ष प्रजापति जी के चित्र पर विशिष्ट महानुभावों द्वारा माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर संस्था के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान मान्यवरों ने पुष्प अर्पित कर भगवान दक्ष प्रजापति को श्रद्धा और आदर के साथ याद करते हुए नमन किया। वहीं जयंती समारोह में उपस्थित भगवान दक्ष प्रजापति जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पृथ्वी के पहले राजा चक्रवर्ती सम्राट भगवान महाराज श्री दक्ष प्रजापति की समाज के आराध्य देवता के रूप में जाने जाते हैं। वहीं अपने संबोधन में कहा कि प्रजापति समाज में व्याप्त कुरीतियों को त्याग कर समाज को शिक्षा, संगठन, संघर्ष, समाज सेवा, राजनीति आदि में बढ़ते हुए वैदिक संस्कृति का पालन करना चाहिए।
बाबा श्री नारायणदास अभिनव महिला पीजी महाविद्यालय एसबीआई बैंक के पास बहरोड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के साथ बेटियों के लिए अनुशासन युक्त वातावरण। मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मेडल प्राप्त। बीए बीएससी में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, हिंदी व संस्कृत साहित्य। सभी रूटों पर वाहन सुविधा, पूरा कैंपस सीसीटीवी की निगरानी में। अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल्ड मेडल हासिल कर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी रहा सक्षम। एडमिशन ओपन, तो आपकी बेटियों के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प बाबा श्री नारायणदास महिला महाविद्यालय बहरोड। सीएम को जान से मारने की धमकी का मामला अलवर तक पहुंचा। अलवर पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। दौसा सेंट्रल जेल के कैदी की ओर से सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने के बाद अलवर सेंट्रल जेल में सुबह सर्च ऑपरेशन चला। इस दौरान एएसपी तेजपाल सिंह एवं एडीएम वीरेंद्र आर्य के नेतृत्व में 6 एसएचओ और 70 से अधिक पुलिसकर्मियों ने जेल को खंगाला, लेकिन जेल में कुछ नहीं मिला। सर्च करने के बाद एएसपी तेजपाल सिंह ने बताया कि आधा दर्जन थानों की पुलिस के साथ सर्च ऑपरेशन किया गया। पूरे जिले परिसर को देखा गया, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। किसी तरह का मोबाइल भी नहीं मिला। एएसपी ने कहा कि यह रूटीन का चेकअप है जो हर 15 दिन में होता है। दौसा जेल के कैदी की ओर से सीएम के नाम से दी गई धमकी पर अलवर जेल से कोई संबंध नहीं है। इससे जुड़े विषय पर सर्च भी नहीं था, लेकिन यह रूटीन का सर्च ऑपरेशन रहा। इसमें जेल में कोई गलत प्रकार की सामग्री नहीं मिली। बिल्कुल, आज पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों की संयुक्त टीमों द्वारा जेल की आकस्मिक चेकिंग की गई। और जैसे आपको ध्यान ही है, मतलब फोर्टनाइटली हम जेल को चेक करते हैं, तो उसी क्रम में आज स्ट्रक्चर चेक किया था। और जो भी 9 पाड़े हैं उन सबको 7 टीमें थी हमारी, लगभग 8 थानाधिकारी थे और 100 के आसपास का जब्त था। उन सबको लगा करके गहनता से की चेक की गई। हालांकि चेकिंग के दौरान कोई प्रोहिबिटेड मटेरियल नहीं पाया गया। सर, 2 दिन पहले राजस्थान के सीएम को भी जेल से धमकी मिली थी, ऐसा कोई मामला आया यहाँ पे? हाँ, वो अलवर का इशू नहीं था, वो शायद दौसा का इशू है ना। हालांकि वो तो एक अलग इशू है। बाकी रूटीन में भी यहाँ हर फोर्टनाइटली जेल को चेक किया जाता है और जेल अथॉरिटी से हमारी लगातार बात होती रहती है। और उनको यही हम लोग निवेदन करते हैं कि कोई भी आदमी उनसे मिलने आ रहा है या कैदी की एंट्री हो रही है तो प्रॉपरली उसकी फ्रिस्क करें और कोई भी मटेरियल जो प्रोहिबिटेड है वो अंदर नहीं जाए। साथ ही साथ जो ओपन एरिया है वहाँ भी अपनी विजिलेंस रहे, जिससे बाहर से कोई जो निषिद्ध सामग्री है उसको नहीं थ्रो कर पाए। राठ इंटरनेशनल स्कूल NH 48 दूगेड़ा बहरोड क्षेत्र के राठ इंटरनेशनल स्कूल ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराकर पूरे राजस्थान को किया कीर्तिमान। ST SC में 112 सिलेक्शन दिए। पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान पर प्रतिभा राव पुत्री अभिषेक यादव रही। प्रथम स्थान पर 21 विद्यार्थी केवल राठ इंटरनेशनल स्कूल से रहे। NDA में 35, JEE मेंस में 27, नीट में 28, CBSE परीक्षा में कक्षा 12वीं में साइंस वर्ग में जिला टॉपर रियादीप पुत्री मनोज कुमार, कक्षा 10 में हर्ष पुत्र सुधीर कुमार 99%। बेहतरीन परिणाम तो सिर्फ राठ का है। अलवर शहर में काफी बार देखने को मिलता है कि जल्दी के चक्कर में बिना हेलमेट के घर से लोग निकल पड़ते हैं। इस दौरान कोई हादसे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन जब पुलिस उनको रोकती है तो उनकी गाड़ियों पर पुलिस आर्मी या एडवोकेट या प्रेस भी लिखा होता है, जिससे आसानी से बच सके। इसी के तहत आज पुलिस मिलिट्री हॉस्पिटल के पास कार्रवाई की, जिसमें कई लोगों को बिना हेलमेट रुकवाया और चालान की कार्रवाई की गई। रावली विहार थाने के हेड कांस्टेबल धनपाल ने बताया कि मिलिट्री हॉस्पिटल के जवानों ने हमसे जाब्ता मांगा और कार्रवाई की गई। अब तक पुलिस ने काफी चालान की कार्रवाई की है और भी कार्रवाई जारी है। ऑटो का अगर चालान चल रहा है, ये मिलिट्री सेना है, इसके साथ जो उनके वाहनों पर जैसे किसी ने आर्मी लिखा हुआ है तो उनके संबंध में भी ये जांचें कर रहे हैं कि कौन उनके परिवार में से है या खुद आर्मी में है, और इनको मिसयूज करने के लिए इनको चेकिंग, इनके ऊपर से आदेश है तो वो चेकिंग कर रहे हैं। उनके साथ हमारे को भी जाब्ता नियोजित किया गया। सूचना मिली कि ये गाड़ियों में जो स्टिकर लगा रखे हैं ये एडवोकेट नहीं है और ये नहीं, एडवोकेट का तो ऐसा कुछ नहीं है, पर इनका ही है जो इन्होंने जाब्ता मांगे। साहब हमारे साथ कार्रवाई के लिए कुछ पुलिस जाब्ता लगाया जाए, तो हम भी हमारे चेकिंग अभियान है इनका, तो वो चेक कर रहे हैं। अब तक आपने क्या क्या चेकिंग करी है? अभी इनके गाड़ी के कागजात, इनके पास आर्मी के कागज लगे, आर्मी के स्टिकर लगा, उनके कागजात चेक किए। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव MDS। राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति जिला अलवर के अभियान पर 1 अगस्त 2024 से वितरण व्यवस्था बंद रहेगी। सामूहिक मानदेय एवं छिजत प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर
राशन डीलरों ने मिनी सचिवालय तक रैली निकालकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। संघ के पूर्व शहर अध्यक्ष उमेश चंद गुप्ता ने बताया कि आधार सीडिंग की राशि, प्रवासी योजना के गेहूं का कमीशन व KYC का सीडिंग का मेहनताना देने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान राज्य राशन डीलर संघर्ष समिति की प्रांतीय जो हमारी सभा है उसके हम जिला लेवल पर यहाँ आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को श्रीमान जिला कलेक्टर के माध्यम से हमारी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांग 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय हमारा फिक्स किया जाए। हमें जो वितरण के लिए गेहूं FCI द्वारा दिया जाता है और वो एक मुश्त ट्रक में आता है, उस पर 2% छीजत दी जाए। 2019 से हमारे बहुत से मदों का बकाया कमीशन है, वो हमें एक मुश्त दिया जाए। अभी राज्य सरकार और खाद्य विभाग ने 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को डोर स्टेप डिलीवरी का जो आदेश निकाला है उसकी हम घोर निंदा करते हैं, उसको वापस लिया जाए। महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन भगवाड़ी में संचालित BA BSc ऑल सब्जेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, MA MSc में सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी, सीमित सीटें, शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान। अब छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक इनाम महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। डायरेक्टर कंवर सिंह यादव, चेयरमैन दिलीप सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर नरेश कुमार आर्य, B.Ed प्राचार्य डॉक्टर स्वदेश यादव। अब आपकी बेटियां सुरक्षित रहकर बनेंगी सशक्त और कामयाब, क्योंकि कामयाबी का रास्ता महाराजा से होकर गुजरता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा दायर मुकदमों को वापस लेकर निरस्त करने के लिए आम आदमी पार्टी ने आज जिला कलेक्टर द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत सरकार को ज्ञापन देकर मांग की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शरद मिश्रा ने बताया कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के विरुद्ध की गई कार्रवाई को लेकर आज हम यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 3 बार भारी मतों से मुख्यमंत्री चुने गए हैं, जिनके लंबे समय तक प्रशासन के दूर रहने से जनता के राजकाज में काम वंचित हैं। साथ ही बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 बिंदुओं के आधार पर, जिनका ईडी के पास कोई जवाब नहीं था, जमानत दी है। वहीं ऐसे कई मामले हैं जिन पर केजरीवाल निर्दोष साबित हुए हैं। जी, ज्ञापन सौंपने आए और हमारी सिर्फ एक ही मांग है जो इस समय पूरा देश देख रहा है। देश ही क्या, इस समय तो पूरे विश्व तक में चर्चा हो चुकी है अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को पहले ईडी ने कस्टडी में लिया था, फिर जो कोर्ट में मुकदमा चला और उसमें जो हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद यही फैसला हुआ था कि अभी तक कोई पुख्ता सबूत ईडी के पास है नहीं जिनके आधार पर केजरीवाल जी को रख रखा था। लेकिन उनकी जमानत होने से पहले जिस तरीके से षड्यंत्र रचकर CBI उनको ले गई थी कि ये CBI ये ईडी खेल नहीं खेल रही है, खेल सत्ता द्वारा खेला जा रहा है। आप जानते हैं ये जो एजेंसी होती है वो सिर्फ सत्ता के द्वारा काम करती है, और CBI भी लगातार यही कोशिश कर रही है कि केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिले। और हम ये चाह रहे हैं कि लोकतंत्र में जिस तरीके से हमारा संविधान कहता है उसी तरीके से उस आदमी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति ही नहीं है, एक राज्य का मुख्यमंत्री भी है, और वो राज्य जहां हमारे देश के जितने भी सांसद हैं वो निवास करते हैं। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बहरोड। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं, तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एवं हेल्थ पॉलिसी, LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें। राजस्थान में दलित आदिवासी समाज पर लगातार हो रहे अत्याचार के विरोध में बहुजन समाजवादी पार्टी ने आज महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। एडवोकेट राम जीवन ने बताया कि भाजपा सरकार आई है तब से राजस्थान में दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। कहीं उनकी हत्या कर दी जाती है, तो कहीं किसी का तलवार से सर काट दिया जाता है, तो कहीं पुलिस द्वारा गो तस्करों के नाम पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ऐसी कई मामले हैं जो राजस्थान में घटना घटित हुई है। इन सभी मामलों में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि कांग्रेस व भाजपा एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकती। साथ ही कांग्रेस पार्टी में दुष्कर्म की घटनाएं, हत्या, लूटपाट सामने आई थी। भाजपा सरकार में धोखाधड़ी, हत्या व कई मामले सामने आए हैं। राजस्थान में जिस तरह से भाजपा सरकार काम कर रही है और भाजपा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बारी बारी अनुसूचित जाति का वोट लेके
इनके खिलाफ में काम किया है। और भाजपा सरकार ने कानून व्यवस्था को बिल्कुल भी दरकिनार करते हुए आज जिस तरह से आदिवासी और SC/ST पे जो अत्याचार होता है, आज उसकी पराकाष्ठा है। कहीं गला काट के हत्या करी जा रही है, कहीं पानी को देख के, कहीं घोड़ी को लेकर उतारा जाए दलितों को। तो भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था नहीं है। इसलिए भाजपा सरकार को संज्ञान में लाने के लिए कि इस देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका आपने वोट लिया, और वोट लेने के बाद में आप इनके खिलाफ में काम कर रहे हैं। आज उनको आईना दिखाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि आपकी सरकार में ये जो अत्याचार है इनको बंद करो। आने वाले समय में आपके खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।